नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, WHO आस्क कंट्रीज टू पुश यूएसए टू कंसीडर इट्स विड्रॉल। WHO लगातार कई बड़े देशों पे ये दबाव बना रहा है कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए कि जो अभी हाल ही में जो अमेरिका ने अपने आप को WHO के संगठन से बाहर कर लिया है, तो अपने इस फैसले को वो पलट दें। इसके लिए वो कई कंट्रीज पे जो विश्व के बड़े बड़े नेता हैं उन पर लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जो दुनिया का जो सबसे बड़ा नेता है, कई नेता मिलकर भी उसके डिसीजन को बदल नहीं सकते। अगर ट्रंप साहब ने एक बार फैसला कर लिया कि वो WHO छोड़ेंगे तो उन्होंने छोड़ दिया। अपने पिछले जो उनका कार्यकाल था उसमें भी उन्होंने इस प्रकार के संकेत दिए थे और उन्होंने WHO से नाराजगी जताई थी। क्यों उन्होंने WHO छोड़ा है वो हम आगे अभी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसके अतिरिक्त WHO क्या धमकी दे रहा है कि अमेरिका को क्या नुकसान हो जाएगा, अमेरिका क्या बता रहा है, तो अमेरिका के लाभ हानि क्या है, WHO को उससे क्या लाभ हानि है, इन सब चीजों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास के देश दुनिया के जो घटनाएं हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ हैज आस्क्ड द ग्लोबल लीडर्स टू प्रेशराइज द वाशिंगटन। उन्होंने जो WHO के चीफ हैं, उन्होंने जो विश्व के बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें अपने मोदी जी भी शामिल हैं, वो भी काफी बड़े नेता माने जाते हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं। वो उन देशों से ये चाहते हैं कि वो वाशिंगटन पर दबाव बनाएं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने WHO से बाहर होने का फैसला लिया है उसको वो रिवोक करें, उसको बदल दें और दोबारा WHO के साथ आ जाएं। ऐसा WHO चाहता है। अब डायरेक्ट ट्रंप साहब से वो कह नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप साहब ने स्वयं फैसला लिया है, तो वो कुछ अन्य देशों को बीच में डालना चाहते हैं। वो ऐसे देश हैं जिनकी ट्रंप साहब सुनते हैं। ऐसे देशों में भारत भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और भारत पर भी ये दबाव है कि वो ट्रंप से कहें कि आप WHO का सहयोग करिए, WHO को मत छोड़िए। उन्होंने मीडिया को बताया, WHO ने बताया कि अगर यूएस अपने फैसले पर अडिग रहता है और WHO को नहीं ज्वाइन करता है दोबारा, तो जो विश्व में जो बीमारियां फैलती हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जो है उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है। यूएसए खुद जो है सब चीजों में आगे रहता है। अगर कोई बीमारी किसी को मालूम चलती है, किसी के साइंटिस्ट सबसे आगे हैं, तो वो यूएसए के हैं। अगर WHO ये कहता है कि अगर कोई बीमारी फैलेगी तो उसके इलाज हम यूएसए को नहीं बताएंगे या बीमारी किस स्तर तक फैली है वो नहीं बताएंगे, तो अमेरिका के पास अन्य सोर्स भी हैं। वो अपने कल जो है 4 जो है सीक्रेट एजेंट्स WHO में बैठा देगा और WHO के जो चीफ हैं उनको मालूम होने से पहले ही यूएसए को मालूम चल जाएगा कि कौन सी क्या रिपोर्ट है, क्या डिसीजन है। तो ये बातें तो जो है हजम नहीं हो रही हैं। अब जब ये बातें फालतू हैं तो WHO क्यों चाहता है कि यूएसए जो है WHO को न छोड़े? जो ये अर्थहीन इन्होंने बात की है वो केवल कहने की बात है। वास्तविक रीजन ये है कि वो यूएसए जैसा एक बड़ा दान करता जो है देश छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं तो WHO की पूरी जो अर्थव्यवस्था वो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि यूएसए WHO से बाहर जाए। अभी मैं आपको बताता हूं कि यूएसए कितना ज्यादा डोनेट करता था WHO के कॉजेज में। ये उम्मीद की जा रही है कि यूएसए जो है वर्ष 2024-25 में जो उसका कंट्रीब्यूशन है WHO के लिए वो $988 मिलियन या तो वो दे चुका है या उसे देना है। और ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है ये पूरी WHO की जो इकोनॉमी है 6.9 बिलियन डॉलर की उसका 14% है। अर्थात WHO में के पास जितना भी फंड है, जो कोष है, उसका 14% अकेले अमेरिका डोनेट करता है। अगर आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो जरा गूगल करके बताइएगा कि भारत जो है WHO में कितना डोनेट करता है हर साल। 2024-25 का बताइएगा कि कितना डोनेट किया भारत ने। जो ऑफिशियल जो आधिकारिक सोर्सेज हैं
उनका कहना है कि जो WHO है वो जितने भी उनके इमरजेंसी प्रोग्राम हैं वो पूरी तरह से जो अमेरिका का डोनेशन है, अमेरिका का जो दान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उन पर डिपेंड करता है। अगर अमेरिका ने WHO से हाथ खींचे तो इनके जितने भी इमरजेंसी प्रोग्राम चल रहे हैं ये सब लड़खड़ा जाएंगे और एक एक करके ध्वस्त हो जाएंगे। जो मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट का मतलब जो अभी इजराइल और वो सब चल रहा था हमास वाला, उसके अलावा सूडान में, सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में जो भी WHO की जो वो चल रहे हैं इंगेजमेंट है और वहां पर जो उनके प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब जो है खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए पैसा ही नहीं होगा। यूएसए जो है, जो इसका जो यूएसए का कंट्रीब्यूशन है, तो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर जितना भी काम यूरोप में हो रहा है उसका 95% जो है यूएसए की ओर से जाता है। इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो ट्यूबरक्लोसिस पे काम हो रहा है उसका 60% जो फंड है वो यूएसए देता है। इससे आप समझ गए होंगे कि WHO को अपने जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, या जो तीसरे देश हैं, उनमें जो है अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए यूएसए की कितनी जरूरत है। जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका ने अपना डिसीजन नहीं बदला तो 2 साल के अंदर WHO हैंड टू माउथ हो जाएगा, अर्थात उसकी स्थिति भिखारी जैसे भी बदतर हो जाएगी अगर यूएसए ने वापस जो है WHO की सहायता नहीं शुरू की। तो WHO को आप खत्म समझिए। WHO का कहना है कि यूएसए ने अभी अपना 2024 का पूरा कंट्रीब्यूशन भी जो है नहीं पूरा किया है, नहीं दिया है, और ट्रंप ने मना कर दिया है कि अब हम इनको एक भी फूटी कौड़ी नहीं देंगे। और वो कह रहे हैं कि अच्छा अगर छोड़ दिया है तो 2024 का तो दे ही दीजिए। उन्होंने कहा है हम कुछ नहीं देंगे। अब आप ये जानिए कि ट्रंप साहब ने WHO छोड़ा क्यों। ट्रंप साहब ने उन्हीं कारणों से WHO छोड़ा जिस कारण से हम और आप सभी लोग WHO पर नाराज थे। लेकिन ट्रंप साहब अपनी बातों को भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं और बदला लेते हैं। हम और आप सामान्य लोग हैं, अब अपने साथ हुए अत्याचार को, अपने साथ हुए बुरे बर्ताव को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ट्रंप जी उनमें से नहीं है, वो किसी चीज को भूलते नहीं हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि जब कोविड-19 फैला था विश्व में तो जो WHO है उसने मिस हैंडल किया था। एक तरफ चाइना में लगातार केसेस बढ़ रहे थे और WHO और चाइना कह रहे थे कि कुछ नहीं है, ये केवल लोकल स्तर पे बीमारी फैल रही है। जब 2020 जनवरी में जो है पूरी दुनिया में कोविड फैल चुका था, तब WHO ने माना कि हाँ ये पैंडेमिक है और पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। इसके पहले तक WHO मान ही नहीं रहा था कि ये पैंडेमिक है या ये घातक है। यूएसए का मानना है कि अगर WHO ने पहले ही सबको सतर्क कर दिया होता तो जो फ्लाइट्स बंद हुई, जो आना जाना बंद हुआ, वो हम बहुत पहले ही बंद कर देते। अमेरिका का ये मानना है कि अमेरिका में जो भयंकर स्थिति हुई कोविड-19 के कारण, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, उसके लिए वो WHO को जिम्मेदार ठहराते हैं। और कहीं ना कहीं ट्रंप साहब की बातें सही है। जिस समय ये कोविड-19 फैला था उस समय ये पूरी तरह से जो है साबित हो गया था कि WHO पूरी तरह से चाइना के हाथों में खेल रहा है और चाइना से बहुत ज्यादा मात्रा में उसको सिर्फ इसलिए फंडिंग की गई है कि वो जो कोविड-19 के जो आंकड़े हैं उनको छिपा ले, और कोविड-19 के आंकड़े छिपाने से उसको पैसा मिलेगा। और चाइना को लाभ यह हुआ कि काफी समय तक उसका व्यापार और ये सब चलता रहा, और जब ये फैला कोविड-19 तो केवल चाइना प्रभावित नहीं हो गया, पूरा विश्व प्रभावित हो गया। अगर ये चाइना में ही सिमट के रह जाता कोविड-19 तो चाइना को ही अकेले नुकसान होता, पूरे विश्व को नुकसान न होता। और चाइना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि केवल उसका आर्थिक नुकसान हो और बाकी दुनिया बच जाए। इसलिए उन्होंने चालाकी से WHO को मोहरा बनाया और WHO को शांत करा दिया और कोविड को पूरे विश्व में फैलने दिया। तो ये कारण है कोविड-19 का, जिसके कारण ट्रंप साहब ने कोविड-19 के 4 साल के बाद, 5 साल के बाद WHO को पुरानी बात याद दिला दी और WHO को बता दिया कि उस समय भी नाराज था मैं और आज भी तुमसे नाराज हूं। तो चलिए मित्रों, ये थी पूरी खबर।
ट्रम्प साहब ने WHO छोड़ा है। WHO गिड़गिड़ा रहा है कि ट्रम्प साहब आ जाइए, बात मान लीजिए, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आने वाले 1-2 सालों में तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब अपने फैसले को बदलने वाले हैं। जब तक वो ये नहीं देखेंगे कि WHO बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। ट्रम्प साहब ने WHO को छोड़ा है। आने वाले दिनों में WHO के जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सभी रुक जाएंगे, एक एक करके। नहीं रुकेंगे तो उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम हो जाएगा। आपका क्या मानना है कि ट्रम्प साहब सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैंने अपना पक्ष आपके समक्ष रख दिया। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।